डेविड और लीजा शहर से दूर इस खूबसूरत गांव में अपनी छुट्टियां गुजारने आए थे। उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई थी। हरे भरे खेत, बहते झरने, परिंदों के गीत। भला ये खूबसूरती शहर में कहाँ थी। उन्होंने रहने के लिए एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था। 3 दिन में उन्होंने गांव की बहुत सी जगहें देख लीं जो उन्हें बहुत पसंद आईं। मगर इन दोनों मियाँ बीवी ने गांव के लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा डर और परेशानी देखी। हर आदमी परेशान नजर आता था, न जाने क्यों। हालांकि उनकी फसलें अच्छी होती, गोदाम अनाज से भरे होते, फिर भी उनके चेहरे बुझे हुए थे। लीजा और डेविड अपने काम से काम रखने वाले लोग थे। बहरहाल उनकी छुट्टियां अच्छी गुजर रही थीं। अगली सुबह नाश्ता करके दोनों ने तय किया कि आज वो गांव से बाहर जाएंगे। ये सोचकर तैयारी शुरू की ही थी कि उनकी मालिक मकान मिसेस मार्गरेट आ गईं। रस्मी बातचीत के बाद वो बोली, हमारा गांव बहुत खूबसूरत है, यहाँ कई अच्छी जगह हैं। डेविड और लीजा ने उनकी बात की तायीद की और बताया कि आज वो गांव से कुछ दूर जाना चाहते हैं। मिसेस मार्गरेट के चेहरे पर खौफ की एक झलक आई। वो बोली, आप कहीं भी जा सकते हैं, मगर गांव से बाहर जो चर्च है ना, वो 10 सालों से वीरान है। बस उसके करीब मत जाइएगा। चर्च की रूहें हमारे गोदामों से अनाज की बोरियां उठाकर ले जाती हैं। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। डेविड बोला, ओ नहीं, अगर वहां रूहों का साया है तो हम नहीं जाएंगे। मिसेस मार्गरेट मुतमईन होकर चली गईं। उनके जाते ही डेविड मुस्कुराया। लीजा, क्यों ना आज चर्च का राज मालूम किया जाए? लीजा बोली, मुझे तो ये सब कहानी लगती है। डेविड ने हंसकर कहा, फिर चलो सच झूठ देख लेते हैं। दोनों चर्च की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में लीजा ने एक बेकरी से केक और बिस्किट खरीद लिए ताकि चर्च में तोहफे के तौर पर रख सकें। चर्च गांव से काफी दूर था। सर्दी का मौसम, कहर छाया हुआ, दिन में भी हल्का अंधेरा। जब वो चर्च के करीब पहुंचे तो सर्द हवा ने उनके दांत बजा दिए। चर्च का दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। डेविड ने आहिस्ता से आवाज दी, कोई है? चंद लम्हों बाद दरवाजे पर फादर नमूदार हुए। सफेद लबास, गले में मुकद्दस सलीब और चेहरे पर एक अजब सुकून। फादर ने इशारा किया, अंदर आ जाओ मेरे बच्चों। अंदर जाकर दोनों ने हैरत महसूस की। चर्च के आतिशदान में आग जल रही थी। मेज पर मोमबत्तियां रोशन थीं और सर्दी का नामो निशान तक नहीं था। बैठ जाओ मेरे बच्चों, सिस्टर मार्था ने शफकत से कहा, मगर उनके चेहरे पर कोई तासुर न था। लीजा और डेविड आग के करीब बैठ गए। उन्होंने देखा कि सामने मदर मैरी की मूर्ति इस्तादा है। मेज के पार कुछ बच्चे बैठे थे, चेहरों से भूखे और बीमार। लीजा ने जल्दी से केक और बिस्किट सिस्टर मार्था को दिए। फादर बोले, खुदावन तुम्हें जजा दे, तुम इन बच्चों के लिए खाना लाए हो। दोनों ने मदर मैरी के सामने इबादत की। वापस पलटे तो मेज पर 2 कप कॉफी रखे थे। सिस्टर मार्था बोली, तुम खुदा के मेहमान हो, ये गरम कॉफी पी लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। कॉफी पीते हुए लीजा ने कहा, फादर, गांव वाले कहते हैं कि चर्च में रूहें रहती हैं जो इनका अनाज चुरा लेती हैं। डेविड हंसकर बोला, ये सब झूठ लगता है। फादर के चेहरे पर सख्ती आ गई। उन्होंने धीमे लहजे में कहा, यह उन कंजूस और जालिम लोगों की सजा है। लीजा ने हैरत से पूछा, क्या मतलब फादर? हम नहीं समझे। फादर और सिस्टर मार्था उनके सामने बैठ गए। 10 साल पहले हमने यतीम बच्चों की परवरिश का बेड़ा उठाया। खाने को कुछ ना था। हमने गांव के लोगों से कहा, थोड़ा सा अनाज दे दो, खुदा तुम्हें मालामाल करेगा, मगर किसी ने न दिया। हम दरवाजे दरवाजे गए, इल्तिजा की, मगर कोई न माना। सर्दी, भूख, अंधेरा और फिर एक एक करके बच्चे मरने लगे। रात होने तक सब बच्चे फाकों से मर चुके थे। कुछ लम्हों बाद मैं और सिस्टर भी इस दुनिया से चले गए। चुप, एक गहरी खामोशी। लीजा और डेविड की आंखों में खौफ तैरने लगा। क्या आप जिंदा नहीं हैं? फादर ने आह भरी, नहीं मेरे बच्चों,
मगर तुम जैसे रहमदिल लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। इन जालिम गांव वालों को मगर हमेशा सजा मिलेगी। उनका अनाज गायब होता रहेगा। ये इन मासूम बच्चों की बद्दुआ है। लीजा की आंखों से आंसू बह निकले। वो रो पड़ी। डेविड ने आहिस्ता से कहा, चलो लीजा, यहां से चलते हैं। फादर बोले, रात गहरी हो रही है। जाओ मेरे बच्चों, अलविदा। वो दोनों चर्च से बाहर निकल आए, खामोश, सन्नाटे में लिपटी हुई। उन्होंने वापस आकर फौरन अपना सामान बांधा, क्योंकि वो इन जालिम गांव वालों के साथ एक लम्हा भी नहीं रहना चाहते थे।